नागराज तक्षक, जो कि नागलोक का सबसे शक्तिशाली नाग था, राजा परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक तेज गति से चलते हुए ऋषि मिले। ये थे महर्षि कश्यप, तक्षक ब्राह्मण के वेश में। हे मुनिवर, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? ऋषि कश्यप, मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। मैं अपने दिव्य मंत्रों से तुम्हारे जर को निष्क्रिय कर सकता हूँ। तक्षक हंसा। हाँ, यह असंभव है। मेरे जर से आज तक कोई नहीं बच पाया। लेकिन ऋषि कश्यप अडिग थे। तक्षक को अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उसने एक चुनौती दी। तक्षक, यदि तुम में शक्ति है तो इस राख को फिर से हरे भरे वृक्ष में बदल कर दिखाओ। ऋषि कश्यप मुस्कुराए। उन्होंने गरुड़ पुराण का पाठ किया। मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई और फिर राख में हलचल होने लगी। उसमें से छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे। देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक स्तब्ध रह गया। यह असंभव था। उसने ऋषि कश्यप से पूछा, तुम राजा परीक्षित को क्यों बचाना चाहते हो? ऋषि कश्यप, क्योंकि मैं राजा से पुरस्कार प्राप्त करूंगा। तक्षक को यह सुनकर राहत मिली। उसने ऋषि कश्यप से कहा, राजा जो धन तुम्हें देगा मैं उसका दुगुना दूंगा, पर तुम उसे बचाने मत जाओ। ऋषि कश्यप ने धन स्वीकार कर लिया और राजा परीक्षित को बचाने नहीं गए। और उसी दिन तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। गरुड़ पुराण में मृत्यु को टालने की भी शक्ति है